तो अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स की। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। इनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। हम इनको ट्रू सेल्स नहीं मानते क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इनफैक्ट प्लेटलेट्स भी ट्रू सेल्स नहीं होते क्योंकि वो सेल्स फ्रेगमेंट्स होते हैं। सिर्फ ल्यूकोसाइट्स हैं जो ट्रू सेल्स हैं। अब जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके मेन फीचर ये है कि वो सबसे अबंडेंट है। सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी है। 5 से 5.5 मिलियन तक हमारे पास आरबीसीज हैं। उनका डायमीटर होता है अराउंड 7.5 माइक्रोमीटर। ऐसे बाई कनकेव शेप के होते हैं जिसका बहुत ज्यादा फायदा है। बाई कनकेव शेप जैसे डोनट शेप होते हैं, ऐसे फ्लैटेंड होता है सेंटर, ऐसे होते हैं दबे हुए बीच में से। और ये शेप मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं जिन प्रोटीन्स का नाम होता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स। और इसके कारण अगर मान लो कि वेसल थोड़ी छोटी है और आरबीसी बड़ा भी है ना, तो भी आरबीसी इसमें से निकल सकता है फोल्ड होके। तो आरबीसी की ये शेप उनको कैपिलरी से आराम से पास करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। आरबीसी बस कुछ नहीं है, इसके अंदर सारा का सारा इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, तो हम ये कहते हैं फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। इनके पास कोई और अदर ऑर्गेनेली भी नहीं है। अगर इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो इनको शेप इनकी फोल्ड करने में डिफिकल्टी होगी। और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, और खुद ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये खुद एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करते ये खुद। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी जो शेप है वो बाइकन्वेक्स और ओवल शेप्ड है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं कैमल और लामा। जो कैमल और लामा है वो ये मैमल्स ही है, और इनकी शेप बाइकन्वेक्स है। बाइकन्वेक्स ओवल शेप्ड है ये। इसके बाद एक बेसिक चीज है कि जो प्लाज आरबीसी होता है, आरबीसी की जो बाहर मेम्ब्रेन होते हैं हम उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये हाईली परमेबल होती है टू सर्टेन आयंस लाइक सीएल नेगेटिव आयन। सीएल नेगेटिव आयन की ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। बाइकार्बोनेट आयन की भी परमिएबल होती है। हमने रेस्पिरेशन चैप्टर ब्रीदिंग में पढ़ा है क्लोराइड शिफ्ट वगैरह उसके कारण होता है। और आरबीसी बिल्कुल इम्परमिएबल होती है टू सर्टेन आयंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को बिल्कुल भी ये अंदर बाहर जाने नहीं देगी। और क्लोरीन और H2 नेगेटिव को आराम से अंदर बाहर जाने देगी। अब हमारे पास आ जाता है कि जो आरबीसी होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। लेकिन क्रेब्स वाले एंजाइम नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि तुम्हें पता है क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि एनर्जी बना सकता है। क्रेब साइकिल वाले एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो डिफरेंट जैसे ए बी सबका अलग अलग एंटीजन होता है। तो जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर हम आरबीसी को अकेले देखें तो वो थोड़ा येलो कलर का होता है, लेकिन हम ग्रुप में देखें तो हमें थोड़ा वो रेड लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास आरबीसी होते हैं उनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं आरबीसी। देखो आरबीसी का फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। पता ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके बनता है, वही हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीसी का है ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है। इसका मतलब है जब मैं देखो जैसे एच को O2 मिला तो ये बन गया HbO2 लंग्स के अंदर। अब HbO2 ने टूट के Hb और O2 बन जाना टिश्यू के अंदर। जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो O2 टूट जाएगा Hb से, जब उसने बाइंड होना तब वो बाइंड हो जाएगा। तो Hb कैन रिवर्सली बाइंड विद ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो 14 टू 20 ग्राम होता है पर 100 ml ब्लड में। हीमोग्लोबिन जो है ना वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक हमारे पास है हीम और एक हमारे पास है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, हीम पिगमेंट वाला पार्ट होता है। हीम होता है इसका 5% और प्रोटीन होता है इसका 95%। जो हीम है वो बना होता है आयरन। आयरन ही होता है बेसिकली उसके अंदर। आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। देखो जो हमारे पास ग्लोबिन होता है इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स की चेन होती है। तो ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं।
इस चेन के अंदर दो होती हैं अल्फा चेन्स। प्रोटीन की चेन्स को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा चेन बीटा चेन उनका नाम है। दो होती है बीटा चेन। हर एक चेन चेन के पास एक आयरन ग्रुप होता है, एक आयरन होता है, तो मतलब टोटल 4 आयरन हो गए। तो 4 आयरन 4 O2 के साथ ही बाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, हीम और ग्लोबिन दो कंपोनेंट्स होते हैं। हीम होता है उसका प्रोटीन वाला, हीम होता है सर उसके पिगमेंट वाला पार्ट, और ग्लोबिन होता है उसका प्रोटीन वाला पार्ट। ग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, दो अल्फा दो बीटा से। और इन सबके पास एक एक आयरन होता है, जो आयरन है वो बाइंड कर सकता होता है O2 से। तो इस करके हम 4 बाइंड कर सकते, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्वाइन कर सकते होते हैं। जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन होता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चारों चेन है वो थोड़ी 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 अलग होती हैं, मतलब अराउंड 141 146 अमीनो एसिड की बनी होती है। जैसे कुछ बुक्स ये कहते हैं कि इसके अंदर सारी चेन्स अलग है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये कहते हैं कि ये वाली जो फर्स्ट चेन है 141 अमीनो एसिड की बनी है, और जो ये तीनों चेन है वो 146 अमीनो एसिड की बनी हुई है। पॉलीपेप्टाइड चेन के हिसाब से सबका जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे एक हमारे पास होता है HbA1, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। ये बना होता है दो अल्फा से दो बीटा से, जैसे मैं पहले बता रही थी। इसमें हमारे पास HbA2 होता है, ये बना होता है दो अल्फा से और दो डेल्टा से। HbF होता है फीटल हीमोग्लोबिन। तुम्हें पता है फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हमारे पास हो जाएगा दो अल्फा और दो गामा। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जो आरबीसी है मैंने अभी बताया था, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। साइज को और शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकता होता है, हम इसको बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, जो आरबीसीज होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। इनको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। ये जो आरबीसीज होते हैं ये इमेच्योर होते हैं, ये किसी काम के नहीं है। और ये स्प्लीन एक ऑर्गन होता है हमारे पास, उसके अंदर मर जाते हैं। स्प्लीन में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, एचबी इज नॉर्मल, ये वाले आरबीसी के अंदर। अगर हमें विटामिन B12 तो पूरा है हमारे अंदर, लेकिन हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो आरबीसी होता है उनका साइज स्मॉल हो जाता है। उनको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। ऐसे पूछते हैं किन में बड़ा होता है किन में छोटा होता है। ये भी स्प्लीन में इनकी भी डेथ हो जाती है स्प्लीन के अंदर। लेकिन क्योंकि इनमें आयरन कम है तो इनके अंदर एचबी का अमाउंट भी लेस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीसी बनते कैसे हैं और क्या है। देखो जो भी आरबीसी फॉर्म होता है ना, आरबीसी डिफरेंट हमारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में फॉर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एम्ब्रियो है फीटस है कैसे है। देखो हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की। बेसिकली जो आरबीसी होते हैं वो बनते हैं रेड बोन मैरो के अंदर। हमारे पास बोन मैरो के अंदर कुछ सेल होते हैं जिनको अपना फेट नहीं पता होता, उनको अपनी किस्मत नहीं पता होती। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उनको नहीं पता होता हमने क्या बनना है। हम उन सेल्स को बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। तो हमारे पास हीमोसाइटोब्लास्ट है, ये एक स्टेम सेल है जिसको नहीं पता मैंने क्या बनना है। इससे हमारे पास बनते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये हमारे पास एक कमिटेड सेल है, इसको पता है कि मैंने आरबीसी बनना है। फिर हमारे पास बनते हैं अर्ली सेल, लेट सेल, और फिर हमारे पास बनता है नॉर्मोब्लास्ट। फिर हमारे पास बनता है रेटिकुलोसाइट। फिर हमारे पास बनता है इरिथ्रोसाइट, जो मेन हमारा सेल है। देखो जो अर्ली और लेट फेजेस है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स बनने लग जाते हैं। राइबोसोम थोड़ी बहुत प्रोटीन वगैरह बनाएंगे। लेट सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन एडप्ट होने लग जाता है। और जब वो नॉर्मोब्लास्ट बन जाता है तो उसका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इमेच्योर आरबीसीज है उनके पास न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करने की ताकत रखते हैं। जो जिसके पास न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर सकता है। तो इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। और फिर न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है और फिर ये बन जाता है प्रॉपर इरिथ्रोसाइट। इस तरीके से हमारे पास सेल बनते हैं। अब जो आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का होता है, मतलब 120 डेज के बाद जो होते हैं आरबीसी वो मर ही जाते हैं। पूरा बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो जो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन है उसका ध्यान रखना पड़ता है आरबीसी के अंदर। अगर आरबीसी कम हो जाए तो हाइपोक्सी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी के अंदर।
हाइपोक्सिया होता है अगर हमारे पास आरबीसी कम हो जाए तो। देखो कैसे पता लगता है कि जैसे देखो हमारे जो आरबीसी की फॉर्मेशन है ना, इट इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। तो जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है वो हार्मोनल कंट्रोल है। किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ होता है। अगर हमें हाइपोक्सिया हो गया मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है, तो बॉडी को पता लग जाएगा कि हाइपोक्सिया हो रहा है। सफोकेशन हो सकती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमें थोड़ी डिजीनेस फील हो सकती है। इसका मतलब हमारे जो डिक्रीज हो गए हैं आरबीसी, और अगर आरबीसी कम है इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी कम है। और ये होगा अगर तो O2 भी सबको कम ही मिलेगी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ O2 भी कम हो जाएगी, जिससे किडनी जो है ना वो इस किडनी को स्टिमुलस मिलेगा कि किडनी अपना वो हार्मोन बनाएगी इरिथ्रोपोइटिन। और फिर जो इरिथ्रोपोइटिन होगा वो स्टिमुलस करेगा रेड बोन मैरो को, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है जैसे थाई बोन वगैरह, इनके अंदर बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो से इरिथ्रोपोइसिस होगा, मतलब इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो इरिथ्रोपोइसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होगा। और जो हमारी फिर अगर आरबीसी बन गई, ऑक्सीजन अच्छा खासा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रही हूँ कि हमारे पास सब कुछ कैसे कैसे होगा। तो हम ये देखते हैं कि कितनी देर तक वो सरवाइव करेगा, एंड जब वो सरवाइव नहीं करेगा तब क्या होगा। देखो ये मान लो हमारे पास एक ब्लड वेसल जा रही है जिसके अंदर अच्छे खासे आरबीसी पड़े हुए हैं। सबसे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है ना, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर लो O2 लेवल्स है, अगर हमारी बॉडी के अंदर लो O2 लेवल्स है तो इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होगा किडनी से। सेकेंड स्टेज में ये होगा कि इरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा ब्लड में, इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा। थोड़े बहुत हमें नेसेसरी आयरन वगैरह टाइप रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब इरिथ्रोपोइटिन प्लस नेसेसरी रॉ मटेरियल्स वो सारे इकट्ठे होंगे जिससे आरबीसी बनेगा। तो जो हमारी बोन है उसको स्टिमुलस मिलेगा, जो बोन है उससे नए आरबीसी बनेंगे और नए आरबीसी एंटर करेंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ये होगा कि जो न्यू आरबीसीज हैं, मैंने थोड़ी बोन दिखाई है, न्यू आरबीसी एंटर ब्लड स्ट्रीम। अब ये घूमेंगे अच्छे तरीके से ब्लड के अंदर, जितना काम कर सकते करेंगे, और 120 डेज के बाद मर जाएंगे। तो दे फंक्शन फॉर अबाउट 120 डेज, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद देखो ये टूट गए। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि ये जो है हमारे पास मर गए बेचारे। अब हमारे ब्लड के अंदर कुछ और सेल्स होते हैं, और इन सेल्स का नाम है मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी में मैं डिटेल में बताऊंगी मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, हमारे पास कुछ मरे हुए सेल्स हैं, और सॉरी कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। तो ये हमारे पास मान लो मैक्रोफेज है। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं इनका काम क्या है, ये जो एज्ड और डैमेज्ड सेल्स हैं उनको खा जाएंगे, उनको इनगल्फ कर जाएंगे। और ये काम होगा इन लिवर एंड स्प्लीन। मरे हुए आरबीसीज को माइक्रोफेज ने खा लिया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा अगले प्रोसेस के अंदर, जो हीमोग्लोबिन है वो बेचारा टूट गया। हीमोग्लोबिन से फिर दो चीजें बनी, एक बना हीम और एक बना ग्लोबिन। अब देखो जो हमारे पास हीम है वो क्या करेगा, जो हीम पिगमेंट है हमारे पास या जो उसके अंदर आयरन है, ग्लोबिन से तो बेसिकली अमीनो एसिड्स बन जाएंगे और ये अमीनो एसिड्स दोबारा से चले जाएंगे ब्लड के अंदर, तो इसका काम खत्म है। जो हमारे पास हीम है, हमारे पास लिवर होता है, जो हमारे पास हीम है वो लिवर के अंदर जाएगा, एंड वो बनाएगा एक प्रोटीन जिसका नाम है बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन है हमारे पास, ये बिलीरुबिन जो है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है बिलीरुबिन, जो फीसिस एंड यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करती है, वो पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है ये बाइल जूस में सिक्रीट होगा। अल्टीमेटली बाइल जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा कि जो बिलीरुबिन ने खाना डाइजेस्ट करा उससे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड में वापस ऐड हो जाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ भी ग्लूकोज वगैरह होगा। और जो हमारे पास और क्या हो सकता है इससे, और हमारे पास ये हो सकता है कि इससे हमारे पास आयरन
स्टोर हो जाएगी, जो हीम की आयरन थी वो स्टोर हो जाएगी एज फेरिटिन मॉलिक्यूल। कुछ बिलीरुबिन पिगमेंट्स वगैरह को, कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फीकल मैटर वगैरह में भी चले जाते हैं, वो कोई इतना काम की चीज नहीं है। तो एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे अंदर अगर O2 कम है तो इरिथ्रोपोइटिन बनेगा, इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा, नेसेसरी रॉ मटेरियल हमें चाहिए होंगे, उसके कारण जो बोन है वो स्टिमुलेट होगा। बोन के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, नए आरबीसी ब्लड के अंदर एंटर करेंगे और 120 दिन के लिए काम करेंगे। फिर जो मैक्रोफेजेस होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस मरे हुए आरबीसी को खा लेते हैं, उससे हमारे पास हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। हीम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन चले गए हमारे ब्लड के अंदर वापस। हीम लिवर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बन जाएगा बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीरुबिन से बाइल जूस बन जाएगा। मतलब तुम ये याद रखो, मरे हुए आरबीसी से बाइल जूस बनता है, और बाइल जूस फिर खाना डाइजेस्ट करेगा, जो फिर वापस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास बेसिक इवेंट्स होते हैं। आरबीसी का जो 120 डेज का साइकिल होता है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास। देखो हमारे पास ये चीजें, दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये है कि जो भी ऑर्गन्स आरबीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स, और जो स्टिमुलेट कर रहा है वो इरिथ्रोपोइटिन है, प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब जो फर्स्ट आरबीसी जो प्रोड्यूस हुआ, जब अभी बच्चा बना ही नहीं है, अभी बनने वाला है, वो यॉर्क सैक बनाता है। अब यॉर्क सैक एक लेयर होती है जो 12th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में तुम पढ़ोगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे का लिवर लुवर बन गया, मतलब उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ आ गई है, अब पहले तो कुछ भी नहीं बना था, अब उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ आ गई, तो वो लिवर में बनेंगे आरबीसी, स्प्लीन में बनेंगे, स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, पैनक्रियाज में बनेंगे, एक हमारा हार्ट के पास ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, उसके अंदर बनेंगे। जब फिर बच्चा पूरा बन गया, एडल्ट स्टेज आ गई, तो फिर बनेंगे वो बोन मैरो के अंदर, बेसिकली रेड बोन मैरो के अंदर। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि 1% जो आरबीसी से डेली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि 120 दिन किसी को तो पूरे हो ही गई, और ऐसे ही न्यू आरबीसी एंटर कर रहे हैं। जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, वो स्प्लीन के अंदर हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रही है स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट टाइप। देखो स्प्लीन ग्रेवयार्ड का भी, स्प्लीन आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है, और स्प्लीन जो है वो एक्सेस ब्लड सेल्स को स्टोर भी कर लेता है। तो स्प्लीन स्टोर भी कर लेता है एक्सेस ब्लड सेल्स को। तो हम स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। लास्ट थोड़ा सा डिजीजेस के बारे में बता रही हूँ। जैसे देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर कम हो गया, तो सबसे पहले हमें हो सकता है, हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया। अब एनीमिया एक तो होता है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया तब होता है जैसे कहीं चोट लगी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो बहुत ज्यादा वाला रैपिड ब्लड लॉस हो गया, बहुत जल्दी फिर इरिथ्रोपोइटिन बनने लग जाता है। एक हमारे पास एनीमिया होता है हीमोलिटिक एनीमिया। तो एनीमिया हमारे पास एक था हीमोरेजिक, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस, रैपिड ब्लड लॉस हो गया। एक हमारे पास होता है हीमोलिटिक। हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है जब इरिथ्रोसाइट फट जाए, रप्चर हो जाए। ये ऐसा होता है कभी गलत ब्लड चढ़ा दिया, कोई बैक्टीरिया वायरस का इंफेक्शन हो गया, मलेरिया वगैरह में भी ऐसे हो जाता है, तो इरिथ्रोसाइट रप्चर हो जाते हैं। फिर एक हमारे पास होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया हमारे पास वही है जो मैंने पहले बताया था, मैक्रोसिस्टिक वाला, मैक्रोसिटिक। इसके अंदर क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक हमारे पास होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी। और एक हमारा हीमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसीडेमिया। ओ सॉरी, इसको, ये डिसऑर्डर्स में हो जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी की शेप चेंज होगी है, अब वो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी उनकी, या फिर थैलेसीमिया, इनको हम जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे बीमार हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन ही खराब है, ऐसे लोगों की लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो जाता है। लास्ट एक चीज मैंने तुम्हें बतानी है कि एक हमारे पास होता है पॉलीसीथेमिया। पॉलीसीथेमिया का मतलब होता है कि इंक्रीज हो गए ब्लड सेल्स। ऐसे लोग जान के ब्लड कभी कभी चढ़वा लेते हैं, ब्लड सेल इंक्रीज कर लेते हैं, डोपिंग वगैरह में यूज करते हैं, जैसे एथलीट्स करते हैं,
उनको लगता है उनकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, उनके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी एंड वो अच्छे से भाग भूग सकेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ एनीमिया है।